दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। सैनिक स्कूल के लिए काउंसलिंग प्रोसेस 6 तारीख से स्टार्ट हो रही है और 7 दिनों तक ये काउंसलिंग प्रोसेस पूरा चलेगा, यानी कि 13 तारीख को ये काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होगा राउंड 1। इसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड्स होंगे, मतलब आगे के राउंड्स होंगे। जो सीट्स पहले राउंड्स में बच जाती हैं वो सीट्स भरे जाएंगे अगले राउंड्स में। लेकिन ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आपको स्कूल सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपको सीट का अलॉटमेंट होगा, रिजर्वेशन क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, मतलब सभी स्कूल्स में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं, इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इस प्रोसेस में आप कोई गलती ना करें और किन गलतियों से आपको बचना है, क्या सावधानी बरतनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्कूल सेलेक्ट करना है और पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 6 मार्च से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस राउंड 1 और ये 13 मार्च तक चलने वाला है ना। तो ये आपके पास कुल मिलाकर के 1 हफ्ते का समय है जिसमें आपको अच्छे से अपनी जो सीट प्रेफरेंसेस है वो भरनी है, अपनी प्रेफरेंस वाइज भरनी है। प्रेफरेंसेस कैसे आपको सेलेक्ट करने हैं, मतलब चूज कैसे करना है कि कौन से स्कूल को पहले मुझे भरना चाहिए, कौन से स्कूल को बाद में भरना चाहिए, वो मैं चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको सिंपल गूगल पे आप सर्च करना कि सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग करके, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। आपको मैं एक एक स्टेप बताते हुए चलूंगा। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, इस बार गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी सुविधा आप सभी को दी है कि आप अलग अलग सैनिक स्कूल चूज कर सकते हैं, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता था। ये देखिए, यहां पे जो पहली वेबसाइट आ रही है, पहली नहीं, ये सेकंड वाले में मेरे ख्याल से पहली वाली ही आ रही है। ठीक है, पहली वाली जो वेबसाइट है इस पे आपको जाना है। इसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं। देखो, मैं एक बार पढ़ भी देता हूं उसको क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको जो है आसानी हो, और अगर पहले लिंक पे कोई और आ जाए तो आप दूसरे लिंक पे ना जाए, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सर्च करने पे यही पहले लिंक हर बार आपके सामने आए। तो वेबसाइट आप देख लो, ये वेबसाइट है, जाना पहचाना रहेगा तो सही रहेगा। ये एड्रेस देख लो, इसका एड्रेस जो है PESA आप नोट कर सकते हो .ncog.gov.in और /सैनिक स्कूल काउंसलिंग, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। ठीक है, यहां पे आप /सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, वैसे आप मिल जाएगा, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इतनी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ई काउंसलिंग COUNSELLING। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहां से सारा कुछ प्रोसेस आपको करना है। एक एक चीज मैं आपको दिखाते हुए चलता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो लेटेस्ट न्यूज में यहां पे दिखाई दे रहा है, ये जो रोलिंग टेक्स्ट है, वहां पे आपको वेलकम किया जा रहा है कि काउंसलिंग के लिए। बाकी सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। जो देखो, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है वो चीज आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल पे आप क्लिक करोगे तो यहां दिखा रहा है कि भाई ये 6 तारीख से जो है, अच्छा अभी नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है, काइंडली विजिट रेगुलरली। अभी फिलहाल अभी नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन इसके पहले दिखा रहा था कि 6 तारीख से स्टार्ट है। तो आप समझिए 6 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। ठीक है, और आगे अगर हम चलें काउंसलिंग प्रोसेस को देखें तो काउंसलिंग शेड्यूल ठीक हो गया। स्कूल इन्फॉर्मेशन में सीट मैट्रिक्स आपको दिख जाएगी कि कौन कौन से स्कूल में कितनी कितनी सीटें खाली हैं। क्लास 6 अगर आपको देखना है तो क्लास 6 सेलेक्ट कीजिए। यहां से स्कूल टाइप आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन से सैनिक स्कूल में का सीट मैट्रिक्स आपको देखना है, तो सैनिक स्कूल या फिर न्यू सैनिक स्कूल। तो हमने सैनिक स्कूल सेलेक्ट किया, सर्च पे क्लिक किया और आप यहां पे देखो, ये जो भी सीटें जिस भी सैनिक स्कूल में खाली हैं सब पूरा बाकायदे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियरली आपको विजिबल है। एंड ये देखो, जैसे सैनिक स्कूल कालीकिरी पहला, फिर दूसरा सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, ये सारे आंध्र प्रदेश के विद्यालय हैं। और किस किस कैटेगरी में क्या क्या सीटें कितनी खाली हैं आप देखो, सारा कुछ ये दिख रहा है। गर्ल्स एंड बॉयज़ की अलग अलग सीटें दी हुई हैं। बॉयज़ में देखो आप अलग अलग सीटें यहाँ पे हैं। गर्ल्स का देखा जाए तो गर्ल्स की, चूंकि आपको पता है कि 10% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व्ड हैं गर्ल्स के लिए। 10% या फिर 10 सीटें, जो ज्यादा होगा वो गर्ल्स को अलॉट किया जाएगा। मान के चलो कि आप किसी स्कूल में 90 सीटें हैं तो वहां पे 10% का मतलब हुआ 9, लेकिन 10 उससे ज्यादा है तो 10 सीटें गर्ल्स को अलॉट की जाएंगी। सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी इक्वेशन ये है। तो यहां से आप सैनिक स्कूल की सीटें देख सकते हो। अब इन सीट मैट्रिक्स को देख करके
आपको क्या फायदा मिलेगा ये मैं बताता हूं। देखो क्या है ना कि सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन में क्या होगा कि होम स्टेट को पहले सीटें अलॉट की जाएंगी, जो रिजर्व कोटा है उसमें उसके अगेंस्ट होम स्टेट के बच्चों को सीटें अलॉट की जाएंगी, उसके बाद अदर स्टेट के बच्चों को सीटें अलॉट की जाएंगी। तो अगर आपने होम स्टेट का सैनिक स्कूल पहले प्रेफरेंस में चुना तो आपको सीट मिलने की चांसेस ज्यादा हैं। तो आप अपने स्टेट में देखिए, अपने स्कूल में देखिए कि अगर आपके स्कूल में ठीक ठाक सीट्स हैं तो ठीक है, आप प्रेफरेंस में दूसरे स्कूल्स भर सकते हैं। लेकिन अगर कम सीटें हैं और आपको होम स्टेट चाहिए तो सबसे पहले प्रेफरेंस में होम स्टेट आप भरिए, ठीक है। इसमें रिस्क आपको नहीं लेना है, नहीं तो वरना आपको दूसरी सीटें भी नहीं मिलेंगी और होम स्टेट के कोटा के थ्रू भी सीटें नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि अगर आपकी रैंक जो है थोड़ी कम है या फिर मार्क्स आपके अच्छे नहीं हैं तो आप जो है होम स्टेट जरूर से पहले प्रेफरेंस में भरिए, ठीक है। चलिए अब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं एक एक करके। आपको क्या करना है, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस है। आपको नोटिसेस में जाना है, यहां से आप लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन सारे देख सकते हो, गाइडलाइन सब कुछ। मैंने इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये आप पीडीएफ डाउनलोड करना, ये वाला यहां से फाइल ओपन कर लेना तो कुछ इस तरह की फाइल खुलेगी। इसमें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि कई गार्जियंस बोलते हैं कि सर आप एक बार समझा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेहतरीन ढंग से। चूंकि इसमें ये ऑफिशियल लैंग्वेज होता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, और ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इस बार का, लेकिन ट्रांसपेरेंट बहुत है। कॉम्प्लेक्स है, आप एक बार समझ गए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, ये अच्छी बात है, और आपके पास मौका मिल रहा है सैनिक स्कूल सेलेक्ट करने का। हमने आपको बताया था जिस तरह से सीटें, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, जिस तरह से काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, एकदम बिल्कुल हूबहू वही प्रोसेस है। एक एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट यहां पे ये मिल गया है कि आपको जो पुराने सैनिक स्कूल्स थे, यानी कि जिनको सिर्फ सैनिक स्कूल कहा जाता है, नए सैनिक स्कूल को तो एनएसएस कहा जाता है, लेकिन जो पुराने सैनिक स्कूल यानी कि सैनिक स्कूल, ओल्ड सैनिक स्कूल आप कह लो, उसमें भी आपको ऑप्शंस मिल गए हैं, है ना। यानी आप समझो, जो पहले, मैं समझाता हूं आपको, जो पहले जो है आपने सैनिक स्कूल, मान लो कि कोई भी ऑप्शन भरा होगा, सैनिक स्कूल लेट सपोज कि आपने घोड़ाखाल भर दिया, है ना, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, आपने ये फॉर्म भरते टाइम पे भरा होगा, है कि नहीं। तो ये तो ऑप्शन लॉक होगा आपके लिए, यानी कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग के दौरान। ये ऑप्शन आपका लॉक्ड होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको 9 ऑप्शंस प्लस 9 ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलेंगे प्रेफरेंस भरने के लिए सैनिक स्कूल के लिए। यानी अब आप कहोगे भाई 33 सैनिक स्कूल है तो 33 क्यों नहीं भरने को मिल रहा है? सारे नहीं मिलेंगे, 9 ऑप्शंस, उन 33 में से आप अपने विवेक के अनुसार सेलेक्ट कीजिए कि मुझे कौन से को पहले प्रेफरेंस पे रखना है। तो उस हिसाब से आप पहले पे तो रहेगा ही, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से भरते हुए चले आइए। तो 9 ऑप्शंस आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा इस सैनिक स्कूल में भरने के लिए, जो आप अपने प्रेफरेंस वाइज भर सकते हैं। अब मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको काउंसलिंग का प्रोसेस समझाया था किस तरह के काउंसलिंग हो सकती है, तो मैंने आपसे कहा था कि भाई आपके पास 7 विकल्प टोटल बनते हैं। देखो, या तो आप सैनिक स्कूल के आपने फॉर्म भरते टाइम या तो आपने सैनिक स्कूल सेलेक्ट किया होगा, या तो आपने सैनिक स्कूल के साथ और भी सैनिक स्कूल, जो न्यू सैनिक स्कूल हैं उनको सेलेक्ट किया होगा 40% रूट या फिर 60% रूट, या फिर आपने सैनिक स्कूल सेलेक्ट ही नहीं किया होगा। तो अगर आपने सैनिक स्कूल सेलेक्ट किया होगा तो आपके पास बनते हैं 4 ऑप्शंस। कौन कौन से? आपने केवल सैनिक स्कूल सेलेक्ट किया है फॉर्म भरते टाइम, या फिर आपने सेलेक्ट किया है सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस का 40% आपने सेलेक्ट किया है, या तो आपने सेलेक्ट किया है सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस का 60% आपने सेलेक्ट किया है, या तो आपने सेलेक्ट किया है सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस का 40% और प्लस एनएसएस यानी कि न्यू सैनिक स्कूल का 60% आपने सेलेक्ट किया है। ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस तो आपके बन गए जब आपने सैनिक स्कूल को सेलेक्ट किया है साथ में, है ना। अरे मैं एक एक क्यों लिख रहा हूं भाई, तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शंस बन गए। बाकी 5वां, 6वां और 7वां ऑप्शन क्या है? 5वां ऑप्शन यह है कि आपने सैनिक स्कूल को सेलेक्ट नहीं किया। आप इनमें देखो, इसमें भी सैनिक स्कूल है, इसमें भी सैनिक, इसमें भी सैनिक, इसमें भी सैनिक, तो इन सभी में तो सैनिक स्कूल है। 5वां, 6वां, 7वां ऑप्शन आपको क्या मिलेगा कि आपने न्यू सैनिक स्कूल का सिर्फ 40% रूट सेलेक्ट किया है, आपने न्यू सैनिक स्कूल का सिर्फ 60% रूट सेलेक्ट किया है, आपने न्यू सैनिक स्कूल का 60%, पहले 40 को प्रेफरेंस दिया जाएगा तो 40% और प्लस जो है 60% सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर के 5, 6 और 7 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे।
तो जब आप काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरोगे तो आपको ये 7 ऑप्शंस दिखाई देंगे। कुछ जरूरी चीजें जो नोट डाउन करने योग्य है वो ये है कि आप पहले नोट कर लो भाई कि देखो, पहली चीज तो ये है कि नो एडमिशन विदाउट, कोई भी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं ना तो आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपकी रैंक 1 ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपकी रैंक 1 ही क्यों ना हो, आपका एडमिशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्या क्या स्टेप्स हैं एक बार ओवरऑल समझते हैं। सबसे पहला स्टेप तो है ये है, पहला स्टेप आपका ये है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कहाँ करना है बताता हूँ। फिर इसके बाद आपका दूसरा स्टेप जो है वो है कि आपको साइन इन करना है। कहाँ पे, एक पोर्टल दिया हुआ है, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा। साइन इन करने के बाद तीसरा स्टेप आपका है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस जो है आपकी वो फिलिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद इस चॉइस को आप लॉक कर दोगे, या फिर अगर आप लॉक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली वो लास्ट में लॉक हो जाएगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग के बाद फिर जो है लास्ट में अगर आपको सीटें मिलती हैं तो आपके पास ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा, ईमेल या फिर मैसेज आएगा उसके रिगार्डिंग कि भाई इस स्कूल में ये सीट आपको अलॉट हुई है। उसके बाद आपका मेडिकल और डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो है 5वें स्टेप में आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी होगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है ना। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक पासवर्ड और यूजर नेम जनरेट होगा। यूजर नेम तो आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। यहां पे देखो, जब आप साइन इन करोगे, इस स्टेप पे आओगे तो 2 चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी, एक तो यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। तो पासवर्ड तो आपको वहीं पे आपको बनाने को मिलेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब आप पासवर्ड बना रहे होगे। और यूजर नेम जो है ये आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपका यूजर नेम है। तो एप्लीकेशन नंबर यूजर नेम है, पासवर्ड आपको वहीं पे बनाना होगा। ये 2 चीजें करने के बाद फिर आप साइन इन कर पाओगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है। एक एक करके समझते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, काफी लंबा प्रोसेस है। तो अभी तक तो मैंने बस यही बताया कि एक ओवरव्यू आपको आइडिया दिया कि कैसे आपको ये जो है काउंसलिंग करानी है अपनी। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई, वेबसाइट की तरफ चलते हैं और एक एक चीज पढ़ के समझते हैं। देखो, आपको सबसे पहले यहां आप जाना, जैसे ही साइट खुलेगी ना, ये पीडीएफ में पढ़ के बता देता हूं आपको। यहां पे बाकायदे लिखा हुआ है सारी चीजें। अभी तो साइट खुली नहीं है, अभी जो है रजिस्ट्रेशन वाली साइट खुली नहीं है, तो इसलिए यहां पे दिया हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक एक चीजें पढ़ते हैं जो जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि भाई जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वही जो है दे सकते हैं, और उनको अपना एप्लीकेशन नंबर अपने साथ में रखना है। देखो, एप्लीकेशन नंबर इज रिक्वायर्ड, और उसके बाद से साथ ही साथ उनको मोबाइल नंबर जो उन्होंने डाल रखा था इसको एक्टिव रखना है। ये मोबाइल नंबर अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो ओटीपी आपके पास नहीं जाएगा, और ओटीपी नहीं जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाओगे। तो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से एक एक्टिव रहना ही चाहिए। ठीक है, अगला चीज, आप ओटीपी सबमिट करोगे तो आप ओटीपी जब सबमिट करके कंफर्म कर दोगे उस पर, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। देखो, आप समझो बात क्या हो रही है। जब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो तो एक तरीके से अकाउंट बना रहे हो, जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, इंस्टा पे अकाउंट बनाते हो, बैंक आपका अकाउंट होता है, कुछ इसी तरह से अकाउंट बना ले रहे हो आप। और जब आपका एक बार अकाउंट बन गया तो उसके बाद आप उसमें साइन इन करके उसमें जो भी प्रोसेस है, जो भी चीजें आप करते हो, जैसे फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, आप इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हो, उसी तरह से एक बार अकाउंट बन जाने के बाद आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू साइन इन करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका अकाउंट बन जाएगा। अब देखो, ये कैसे करना है एक बार पिक्टोरियली इन्होंने दिखा रखा है बहुत ही अच्छे से, वो मैं समझाते हुए चलता हूं, ये ज्यादा जरूरी है। देखो, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है भाई, बात समझना। जैसे राउंड 1 है ये, ठीक है, ये है राउंड 1, ये है राउंड 1 की काउंसलिंग। तो मान लो कि 1000 बच्चों ने चॉइस फिलिंग करी। लेट एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई 1000 बच्चे क्वालिफाइड थे, वैसे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि भैया 1000 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाइड थे और इन सभी ने चॉइस फिलिंग करी। अब इन 1000 बच्चों में से या तो अगर जैसे सभी ने चॉइस फिलिंग की तो या तो उनको सीट मिल जाएगी या तो उनको सीट नहीं मिलेगी। मान लो भाई कि मेरी रैंकिंग है 100 और रैंकिंग 10 पे ही, नहीं कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, मान लो मेरी रैंकिंग है 900 और रैंकिंग 90 पे ही एक सबसे टॉप स्कूल में एडमिशन बंद हो गया, तो मेरा तो एडमिशन होगा नहीं, और मैंने सबसे टॉप स्कूल फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रखा है अपने, यानी वो स्कूल मेरे को मिला नहीं है ना, और मैंने कोई प्रेफरेंस भी नहीं भर रखा है। इसका मतलब कि पहले राउंड में मुझे सीट नहीं मिली।
ठीक है, बात समझ रहे हो? तो कुछ बच्चों को सीट मिलेगी, कुछ बच्चों को नहीं मिलेगी। अब जिन बच्चों को सीट मिल गई वो तो भाई ठीक है, अगर ये सीट मिल गई तो आपको बताया जाएगा भैया क्या आप इस सीट से खुश हो, मतलब क्या आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आपने कहा कि हाँ जी एडमिशन लेना चाहते हैं और लॉक किया जाए चॉइस को, तो ठीक बात है, यानी कि आपका एडमिशन हो जाएगा आगे। और जिन बच्चों को सीट नहीं मिलेगी वो आ जाएंगे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आ जाएंगे। और सेकेंड राउंड में फिर से इनको फ्रेश चॉइस मिलेगा, यानी कि आपको फ्रेशली फिर से अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी होंगी। सेकेंड राउंड में कौन से बच्चे होंगे? एक तो वो बच्चे होंगे जिन्हें सीट नहीं मिली, एक तो वो बच्चे होंगे जो फर्स्ट राउंड के बच्चे हैं लेकिन इनको जो है सीट मिली है लेकिन इनको अच्छी डिजायर्ड सीट नहीं मिली, यानी कि ये जो चाह रहे थे वो सीट नहीं मिली है इनको। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं घोड़ाखाल में एडमिशन चाह रहा था, मुझे नहीं मिला, मुझे दूसरी कोई सीट मिली है, मैं वो लेना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि मुझे सेकेंड राउंड के लिए भी कंसीडर किया जाए ताकि मेरी सीट जो है वो अपग्रेड हो सके, वो किसी और सैनिक स्कूल में भी मिल सके मुझे। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में कौन कौन से बच्चे होंगे? पहले तो वो बच्चे जिनको सीट मिली थी लेकिन जो उनकी चॉइस थी, जो पहला प्रेफरेंस था वो नहीं मिला, और वो बच्चे जिनको सीट मिली ही नहीं, तो ये वाले बच्चे और ये वाले बच्चे ये सेकेंड राउंड में आ जाएंगे। अब इनकी काउंसलिंग फिर से होगी। भाई इनको तो सीट मिली ही नहीं थी, है ना, तो फिर से ये दोनों बच्चे फिर से चॉइसेस अपने अपने भरेंगे कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्या होगा, सेकंड प्रेफरेंस पे क्या होगा, थर्ड प्रेफरेंस पे क्या होगा। ये सारे बच्चे अपनी चॉइसेस भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग ऐसे ही होगी, ऐसे ऐसे ही जब तक सारी सीटें कंफर्म नहीं हो जाती, फिल नहीं हो जाती, तब तक ये राउंड्स चलते रहेंगे। और ये जो सीटें हैं ना, ये जो सीट की मैट्रिक्स है अगले राउंड में अलग मैट्रिक्स दिखाई देगा। जैसे कि अभी जो आपने सीटों की संख्या देखी वो अलग है, अगले राउंड में सीटों की संख्या जो है वो अलग होगी। बात आप समझ रहे हो? तो हर राउंड के बाद सीट मैट्रिक्स बदल जाएगी, यानी कि सीटों की संख्या बदल जाएगी। अब देखो रजिस्ट्रेशन आपको करना क्या कहां है, एक बार ध्यान से देख लो आप। देखो ये तो वही अलॉटमेंट का प्रोसीजर है जो मैंने बताया आपको, एक बार यहां से भी समझ लो आप। जैसे देखो ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ, अगर एक तो यस अलॉट हुआ, दूसरा नहीं हुआ तो राउंड सेकंड के लिए वो बच्चा चला गया। अगर अलॉट हुआ तो भाई जिसमें मिला है उसमें एडमिशन ले रहा है तो अच्छी बात है, अगर एडमिशन नहीं ले रहा है तो वो फिर सेकंड राउंड में चला जाएगा। जो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया वही चीज यहां पे लिखी हुई है। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगी आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है। यहां पे जैसे ये वाली वेबसाइट हमने देखी ना, तो यहां कहीं हमें लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहां कहीं, जैसे ये तो होम सेक्शन है, यहीं कहीं हमें लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। आपको लिखना है यहां पे एप्लीकेशन नंबर, वेरीफाई करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर वेरीफाई होगा, फिर आपके पास यहां पे एक पॉपअप आएगा, ओके कर देना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो है एप्लीकेशन नंबर के बाद आपको वही ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान भरी हुई थी वो यहां पे डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी सेंड होगा तो ओटीपी आप इसमें डाल दोगे, ओटीपी आएगा तो। ठीक है, अब ये प्रोसेस करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन लगभग सक्सेसफुल हो जाएगा। एक चीज और बचा है जो कि पासवर्ड सेट करना, तो आप खुद से ही एक पासवर्ड चूज करोगे, री एंटर पासवर्ड करोगे तो आपका यूजर नेम तो आपका एप्लीकेशन नंबर है ही, साथ ही साथ आपका एक पासवर्ड भी जनरेट हो गया जो आपने ही बनाया, आपने ही चूज किया। अब दो चीजें आपके पास हो गई जिससे आपको साइन इन करना है। मैंने बताया ना कि एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है, साइन इन का प्रोसेस अलग है। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, आपके पास पासवर्ड आ गया। अब इन एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड से आपको साइन इन करना है अगले स्टेप के लिए। तो अगले स्टेप के लिए आप साइन इन जब करोगे, देखो उसके बाद आपको पासवर्ड अपना रख लेना है, ढंग से लिख करके, गायब नहीं करना है उसको। ठीक है ना, वरना फिर आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो यूजर नेम जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर है, अगले स्टेप पे आपको यूजर नेम जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड डालना है जहां पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद आप आ जाओगे, कुछ इस तरह का आपके पास ये दिखेगा, पासवर्ड डाल दोगे। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद एक डिक्लेरेशन आपके पास आएगा कि भाई मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है, मुझे सारे रूल्स पता है और मैं एडमिशन लेने को तैयार हूं, मैं इस काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेने के लिए तैयार हूं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। आप एग्री पे क्लिक करोगे, एग्री पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे मेन जो है काउंसलिंग के काउंसलिंग के पेज पे, एग्री पे क्लिक कर देना। उसके बाद से आप काउंसलिंग के पेज पे आ जाओगे। यहां पे आपका प्रोफाइल सेक्शन दिखेगा जहां पे दो चीजें आप चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें तो आपको यहां पे दिखाई देंगी, आपका नेम, कैटेगरी, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, एप्लीकेशन नंबर, रैंक क्या है, कैंडिडेट ने कितने मार्क्स लाए हैं, ये सारी चीजें यहां पे दिखाई देंगी। दो चीजें जो आप चेंज कर सकते हो वो है जेंडर, अगर आपने एप्लीकेशन के टाइम पे गलत सेलेक्ट कर लिया था तो यहां से आप चेंज कर सकते हो, और डोमिसाइल, अगर आपने अपना राज्य, अपना स्टेट जो है गलत सेलेक्ट कर लिया था तो यहां से आप चेंज कर सकते हो।
ये एक बार ध्यान रखना, एक बार चेंज करने के बाद ये वापस से वो नहीं होगा, मतलब ये वापस से आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ये परमानेंट हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। अगर आपने गलती पहले की थी तो, नहीं गलती की थी तो सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक कर देना है, आप आगे बढ़ जाओगे और आपका ये सेक्शन प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। देखो, एक तो प्रोफाइल आपका ये कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन वगैरह है वो टिक करके आगे बढ़ते जाना है। आप तो जानते हो ये सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। और उसके बाद से आपका यहाँ देखो, यहां 3 चीजें आपको दिख रही हैं। एक तो प्रोफाइल सेक्शन, चॉइस फिलिंग एंड कैंडिडेट रिजल्ट। तो चॉइस फिलिंग में आपको आ जाना है, ठीक है। कैंडिडेट रिजल्ट तो बाद में दिखाई देगा, चॉइस फिलिंग में आपको आ जाना है। चॉइस फिलिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास, देखना ध्यान से, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इनको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं आपको। देखो, मैं आपको समझाता हूं। 9, 5 और 1, जैसे देखो, एक मिनट, हाँ, ये 7 ऑप्शंस आपके पास हैं। चॉइस फिलिंग करते टाइम आपके पास 7 ऑप्शन है। अब सभी के पास 7 ऑप्शंस नहीं होंगे। जिन्होंने सैनिक स्कूल के साथ अप्लाई किया होगा फॉर्म, है ना, ये सारे बच्चे, मतलब इन 7 कैटेगरी के बच्चे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है 7 कैटेगरी के बच्चे होंगे जो सिर्फ सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। उनके पास 9 एक्स्ट्रा सैनिक स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो ये जो बच्चे हैं, ये पहले वाले कैटेगरी में जो बच्चे हैं, ये पहला एक सैनिक स्कूल तो वो सेलेक्ट कर ही चुके हैं फॉर्म भरते टाइम पे, प्लस 9 सैनिक स्कूल ये सेलेक्ट कर सकते हैं, 9 सैनिक स्कूल, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस 40, तो ध्यान रखिएगा, जो सिर्फ सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं, सैनिक स्कूल में आपको 9 ऑप्शन मिल रहे हैं, एनएसएस 40 में आपको मिल रहे हैं टोटल 5 ऑप्शंस, और एनएसएस 60 में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है। यानी आप देखो ध्यान से, सैनिक स्कूल अगर आप सेलेक्ट करने जा रहे हो तो आपको मिलेंगे 9 ऑप्शंस टोटल। उसके बाद एनएसएस 40 के रूट से आपको मिलेंगे 5 ऑप्शंस। टोटल 18 स्कूल्स हैं, लेकिन उन 18 में सिर्फ 5 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जो एनएसएस 60 में आप सेलेक्ट करोगे वो तो जाहिर सी बात है, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो 60 रूट उसी के लिए है। 60% का रिजर्वेशन उन्हीं बच्चों के लिए है। जो स्कूल तब्दील हो रहा है, जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए 60% वाला रूट है। तो 60% अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके पास वही ऑप्शन है भाई, उसके अलावा किसी स्कूल में जाओगे, है ना। तो ये वही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो देखो, अब इन बच्चों के लिए सिर्फ 9 ऑप्शन है। इन बच्चों के लिए 9 और प्लस कितने हैं, 9 तो यहां पे हो गए, और प्लस एनएसएस 40 का आप लगा लो 5, तो 9 + 5 ये ऑप्शन है। इनके लिए 9 तो इसके लिए है, और प्लस ये 1 इसके लिए। आप ध्यान रखना, जो भी सैनिक स्कूल है 9 ऑप्शन, एनएसएस 40 का 5 ऑप्शन, एनएसएस 60 का 1 ऑप्शन, तो 9 + 1 लगा लो। इनके पास कितने ऑप्शन है, ये यहां से 9 आ गया, यहां पे जो है 5 ऑप्शन है, और यहां पे 1 ऑप्शन है। तो इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, जिन्होंने सभी के लिए ये सेलेक्ट किया था, कंसीडर किया था। लेकिन ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं है कि इनको एकदम से ही फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये बच्चे, इन बच्चों का सबसे पहले ये सैनिक स्कूल कंसीडर किया जाएगा। तो अगर मान लो इनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है तो इनका सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन जो एनएसएस 60 है या फिर एनएसएस 40 है, ये सारी सीटें भी तो और भर चुकी हैं, है ना। तो इनमें कंपटीशन, जब अगले राउंड के लिए कंसीडर होंगे तो कंपटीशन और तगड़ा हो जाएगा, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सबसे, अगर मान लो कि आपने ये तीनों, ये वाला ऑप्शन भर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपको इस बेसिस पे अलॉट कर दिया जाएगा स्कूल, नहीं। हमेशा जो प्रेफरेंस है, ये प्रेफरेंस का मतलब क्या है, जो प्रेफरेंस का मतलब यह है कि राउंड 1 में हमेशा आपको कोशिश की जाएगी कि जो आपने सैनिक स्कूल के लिए भरा है उसको आप प्रायोरिटी दी जाए और इसमें एडमिशन देने की कोशिश की जाए आपको, ठीक है। तो प्रेफरेंस हमेशा पहले नंबर पे प्रेफरेंस सैनिक स्कूल को दिया जाएगा, दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस एनएसएस 40 को दिया जाएगा, और तीसरे नंबर पे प्रेफरेंस एनएसएस 60 को दिया जाएगा। ये प्रेफरेंस का ऑर्डर है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने इसमें 9 स्कूल आपको चॉइसेस भरनी थी, आपने इसमें 3 ही चॉइस भरे, आपने इसमें 3 चॉइस ही भरे, और इन तीनों में सीट अवेलेबल नहीं है आपके रैंक के हिसाब से, तो आप आ जाओगे राउंड 2 में, और फिर इसका प्रेफरेंस आपको देखा जाएगा, आपका मतलब देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखो, ये जो चीज थी, इसको हमने आपको, ये पूरे टेबल को अच्छे से बस सिंपल तरीके से समझा दिया। ये वही चीज लिखा हुआ है, ये प्रेफरेंस का ऑर्डर लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये वही चीजें लिखी हुई हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको प्रेफरेंस भरने हैं अपने। जैसे देखो, यहां पे एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि अगर जो है सैनिक स्कूल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो सेलेक्टेड ही है ऑलरेडी, एक सैनिक स्कूल। यहां प्लस के बटन पे क्लिक करके आप और सैनिक स्कूल टोटल 9 और ऐड कर सकते हो, 9 + 1 है ही, तो टोटल 10 हो जाएंगे, ठीक है। 40% रूट के थ्रू
ये उन बच्चों के लिए ऑप्शन डिसेबल रहेगा जिन्होंने 40% रूट सेलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ उन्हें। और ये तो एक तो है, इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये तो जिसके लिए सेलेक्ट किया है वही है। इसमें आप 5 ऑप्शंस डाल सकते हैं, तो NSS 40 के रूट के थ्रू यहाँ पे प्लस प्लस पे ऐड करके 5 ऑप्शंस डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें अगर आप चाहते हैं कि भाई जैसे कि 5 स्कूल है, आप चाहते हैं कि भाई 1 और 2 स्कूल में मिले तो ठीक है, नहीं तो मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूं 60% वाला ही रूट ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन डालना आप अगर जो है 3 या 4 या 5 ऑप्शन डाल दोगे तो ये 5 कंसीडर किए जाएंगे आपके, फिर ये वाला मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप जैसे कि ये सारे स्कूल बहुत ज्यादा दूर हैं आपके घर से, या फिर आप नहीं चाहते हो बच्चों को वहां भेजना, तो आप 1 या 2 ऑप्शन डालो जो अच्छे दिखें, उसके बाद से फिर ये जो है सिलेक्शन आपका इस पे स्विच हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस इतना ये प्रोसेस है, पूरे जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है एक एक स्क्रीनशॉट के साथ। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसको ना आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एरो दिया हुआ होगा, तो एरो पे ऊपर दबा करके, ऊपर वाला एरो दबा करके आप ऊपर जा सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, इसको नीचे स्लाइड कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस वाइज, कि भाई पहले मैं यहाँ पे भरना चाहता हूँ, फिर यहाँ चाहता हूँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इसको ऊपर नीचे आप स्लाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप उसी तरह से सेकंड कॉलम में भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे एडिट, अच्छा ये एडिट चॉइसेस पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, बाकी आपको लास्ट में लॉक करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन हाँ अनलॉक्ड चॉइसेस आर अनलॉक्ड, लॉक द चॉइसेस। ठीक है, ठीक ठीक। तो उसके बाद से आपको यहाँ पे चॉइसेस लॉक कर देनी है। जब आप एक बार देख लें कि सारी चीजें मैंने सही से भरा है, तो इसको लॉक कर दीजिए। लेकिन अगर आपने मान लो कि लॉक नहीं किया चॉइसेस, तो जैसे ही डेडलाइन खत्म होगा, आपका 13 मार्च है ना डेडलाइन, तो 13 मार्च के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो लॉक हो जाएंगी चॉइसेस। ठीक है, आपको फाइनल जो है सबमिट करके तब जा करके लॉक करना है। यहां पर समझ में आया? तो पूरा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको बनाना है, आपका अकाउंट बनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद साइन इन करके आपको अपनी चॉइसेस फिलिंग करनी है, और फिर जो है रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा 13 मार्च के बाद, एक राउंड के बाद। फिर दूसरा राउंड आएगा, फिर दूसरे में आपकी जो है काउंसलिंग होगी, आपका दूसरा फिर से जो है सैनिक स्कूल अलॉट किया जाएगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज में जरूर से एनरोल करें। सैनिक स्कूल में हम लोग सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की पढ़ाई करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। आप सभी को इस बात की जानकारी होगी, और पढ़ाने का तरीका तो पता ही आपको। यूट्यूब पे आप हमें लगातार देख ही रहे हैं। हमारा सैनिक अल्फा बैच है, बहुत ही सस्ते बैच में, ऑनलाइन सबसे किफ़ायती बैच, सबसे अफोर्डेबल कोर्स इंडिया का है। आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक अल्फा बैच में ज्वाइन करके अपनी अच्छे से प्रिपरेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे बैचेस दिख जाएंगे। सैनिक अल्फा फॉर सैनिक 2024, नवोदय अल्फा है अगर नवोदय 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और ये वाला हमारा है अर्जुन बैच जो कि 2023 नवोदय की तैयारी के लिए बैचेस हैं। तो पहले तो आप द्रोण स्कूल ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे जरूर से कॉल करें 6260388361 पे। ठीक है, बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है काउंसलिंग प्रोसीजर से रिलेटेड, काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के सवाल जवाब के साथ, इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।